क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो 1 है वो हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। ये आप देख सकते हैं कि सर्कल्स बने हुए हैं और हमें इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसके ऑप्शन को या उसके सर्कल को जो है वो फिल करना होगा। जैसे अगर पहला आप अगर ऑप्शन देखें पार्ट, तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशंस आर। तो देखें, हम ये बात जानते हैं कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं इसमें कि इधर जो है वो फर्स्ट जो फैक्टर है वो इक्वल टू 0 होगा या फिर सेकंड जो फैक्टर है वो इक्वल टू 0 होगा। यानी कि या तो a की वैल्यू 0 होगी या फिर b की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखें तो पहला फैक्टर है x प्लस 1, ये इक्वल टू 0 होगा, या फिर सेकंड फैक्टर जो x माइनस 5 है ये इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक। अब अगर आप इस 1 को कांस्टेंट को 0 की तरफ शिफ्ट करें तो ये 0 में जाके सब्ट्रैक्ट होगा, यानी x इक्वल टू 0 माइनस 1 आएगा, जिसका आंसर बनेगा -1। और अगर आप इस 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं -5 को, तो इसका एडिट इनवर्स दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 0 में 5 ऐड होगा तो आंसर आएगा 5। इट्स मीन के -1 एंड 5 ये हमारे बेस्ट ऑप्शंस हैं, मतलब आंसर्स हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, इसको हम सर्कल को, मतलब इस सर्कल को शेड कर देंगे इस तरह से, और या दूसरे हम यूँ कह सकते हैं कि हम इस ऑप्शन को पिक कर लेंगे। ठीक है, इस डी ऑप्शन को पिक कर लेंगे। तो इसी के से ये प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू। हमें देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो देखें, इसके लिए भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें जो है ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे गिवन क्वेश्चन में जो ए है वो एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो 1 है, यानी 1 टाइम एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है जो कि -1 है, चूँकि माइनस एक्स लिखा हुआ है। और सी जो है इस केस में कांस्टेंट टर्म है जो कि -1 है। तो अब इन तीनों की वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी के से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 का एडिटिव इन्वर्स अगर आप लेते हैं तो वो -1 ही आएगा। ठीक है, माइनस बी है तो इसलिए यहाँ पे +1 हो जाएगा। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। -4 इंटू ए भी 1 है और सी -1, तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। चूँकि -1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा, और ओवर 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। तो आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देख लें आपके ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2, तो इसलिए हम सी ऑप्शन जो है सर्कल को शेड कर देंगे। ठीक है, इस वाले सर्कल को शेड कर देंगे और ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रॉपर्ली शेड करेंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उससे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 लिखा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी। तो देखें, अंडर रूट 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, चूँकि 5 एक अंडर रूट के अंदर जो 5 लिखा है वो एक प्राइम नंबर है, और अगर अंडर रूट 5 को देखें तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। चूँकि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, इसलिए जब आप -1 में प्लस करेंगे एक इर्रेशनल नंबर या माइनस करेंगे और उसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हम इसे सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल बेस्ट है कि कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, चूँकि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अब डेसिमल फॉर्म ही आ सकती है और वो भी इस तरह की होगी कि उसमें आप इसको मुकम्मल तौर पर
पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, यानी कि इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म या रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू 2x² माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो ए बी और सी की क्या वैल्यूज आएंगी। तो देखें, सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2x² माइनस एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी मूव कर देंगे हम लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आके ये अगर +3 है तो -3 हो जाएगा, और राइट साइड पे इक्वल के राइट साइड पे 0 आ जाएगा। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a टाइम एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि a जो है वो 2 है, b जो है वो -1 है जो कि x का कोफिशिएंट है, और c जो है कांस्टेंट टर्म है जो कि -3 है। अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो a 2 b -1 और c -3, ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए हम सर्कल सी को जो है वो शेड कर देंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इसको हम प्रॉपर्ली शेड करेंगे, ठीक है, इस तरह से कि ताकि कोई पोर्शन खाली ना रहे। तो ये इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, फिफ्थ पार्ट है इसका कि इफ x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशंस आर। अब देखें, इसमें हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा और उसके बाद देखना होगा कि x की कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को ट्रू शो करती हैं। तो x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। अब इसमें अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो -4x² चाहिए, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं -4x प्लस एक्स। देखिए, जब -4x प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -4x² आएगा जो कि पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट है। और अगर हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, -4x में प्लस एक्स ऐड करते हैं तो -3x आ जाता है, ठीक है। अब इनकी ग्रुपिंग करते हैं, पहली दो टर्म में से आप x कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट x-4 आएगा। लास्ट टू टर्म में से आप +1 कॉमन ले लें तो x-4 विद इन ब्रैकेट आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से x-4 फैक्टर कॉमन अगर ले लें तो विद इन ब्रैकेट x+1 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब इनमें से कोई एक लाजमी 0 है। तो इधर x-4 इक्वल्स टू 0 और x+1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जब, तो 4 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो 0 में ऐड हो जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये 1 जो है इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 0 में से, तो x इक्वल टू 0 -1 आंसर आ जाएगा, यानी 4 और -1। 4 और -1 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन ए को जो है इस सर्कल को शेड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम भी सिंप्लीफाई करना सीखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ 2x² प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशंस आर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं। हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर आएंगे, और इस पूरे जो नंबर हैं इसको डिवाइड किया जाएगा 2a से। a जो इस केस में है, इस क्वेश्चन में, वो x² का कोफिशिएंट है वो है 2, b जो कि x का कोफिशिएंट है वो 4 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो -9 है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं, तो -b का मतलब -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मीन्स के 16, ठीक है। -4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 ज़ार 8, और 8 को जब आप -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये माइनस भी साइन पहले से है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और 8 9 ज़ार 72 आ जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2a मीन्स के 2 2 ज़ार 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं जब, तो आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आ रहा है -4 प्लस माइनस 72 में 16 ऐड करें तो ये 88 बनता है, 88/4। अब अगर आप फैक्टर्स देखें तो 88 के फैक्टर्स में आप यूं कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 22 लिख सकते हैं इसे। 4 इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है फैक्टर। अब इसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए 4 का तो ये 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर 22 रह जाएगा, और ओवर 4 है। अब अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं
तो विद इन ब्रैकेट -2 आ जाएगा, क्योंकि 4 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √22 आ जाएगा ओवर 4। अब आप देखें तो ये 2 इस 4 को कैंसिल कर सकता है, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -2 प्लस माइनस √22/2 आ रहा है। मतलब जो कि बी ऑप्शन देखें अगर, तो -2 प्लस माइनस √22 होल डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम बी ऑप्शन जो है इस सर्कल को शेड कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसको हम प्रॉपरली शेड करेंगे इस तरह से कि पूरा सर्कल जो है वो बिल्कुल शेड हो जाए। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि x² -1/4 इक्वल टू 0 द सोल्यूशन आर। मतलब कि अगर x² -1/4 0 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि आप जब 1/4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे वो 0 में ऐड हो जाएगा, तो 0 + 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो x² का भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस पुट करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब आप देखें तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे x रह जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमें जो सोल्यूशन मिल रहा है वो +-1/2 मिल रहा है, ठीक है, +-1/2 मिल रहा है। तो इसलिए हम जो ऑप्शन नंबर ए है उसे शेड कर देंगे, यानी इस सर्कल को शेड कर देंगे, ये हमारा जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। जी, इस तरीके से तो आप देख सकते हैं। अब जो इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम नंबर 8 यानी पार्ट नंबर 8, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x² + 7x - 18 इक्वल टू 0। हमने चेक करना है कि कौन से इसके सोल्यूशन, तो बेहतर यह है कि हम इसको सॉल्व कर लें, यानी x² + 7x प्लस बल्कि -18 है इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं 9x में से 2x माइनस करता हूं तो ये 7x आ जाता है, पॉजिटिव का 7x जो कि मिडल टर्म है। और अगर मैं 9x को -2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो -18x² आता है, जो कि एग्जैक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही मिड टर्म ब्रेक किया है। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, पहली दो टर्म में से x कॉमन आ सकता है, x + 9 विद इन ब्रैकेट रहेगा। लास्ट टू टर्म में से -2 कॉमन आ सकता है, विद इन ब्रैकेट x + 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप x + 9 को कॉमन ले लें अगर, तो फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में -2 जो फैक्टर हैं वो आ जाएंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी के तहत आइदर x + 9 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर 9 को दूसरी तरफ मूव करें तो 0 - 9 -9 आ जाएगा, और 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 2 2 आ जाएगा, यानी -9 और 2। अगर आप यहाँ से देखें तो ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। हम इसको सर्कल कर देंगे, ये हमारा बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो प्रॉपरली शेड करेंगे ताकि कोई भी सर्कल का हिस्सा जो है वो अनशेड ना रह सके, ठीक है। इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 8x + 15 इक्वल्स टू 0। अब मतलब इसमें हमने ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन के लिए रूट हैं। रूट बेसिकली x की उस वैल्यू को कहा जाता है जिसको इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाती है, यानी 0 = 0 आ जाता है, ठीक है, यानी 0 आ जाता है। आप ये अदर वर्ड्स ये समझ लें। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, और x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी x² - 8x + 15 है, ठीक है, और ये इक्वल्स टू क्या है, 0। अब देखें इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि -3x और -5x, तो ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे, 8 बना देंगे। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -3x को -5x से, तो 15x² आता है, जो कि पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब पहली दो टर्म में से आप x कॉमन ले लें और लास्ट टू टर्म में से -5 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इन फैक्टर्स में से अगर आप x - 3 कॉमन लेते हैं और सेकंड फैक्टर x - 5 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब या तो x - 3 इक्वल्स टू 0 है या फिर x - 5 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये स्टेटमेंट इधर फॉर्म में लिख देते हैं, और जब 3 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ऐड हो जाएगा,
जीरो में तो 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह x इक्वल टू यहाँ पे 0 + 5 5 आ जाएगा। तो 3 एंड 5, x इक्वल टू 3 एंड और x इक्वल टू 5, ये बेसिकली रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इसका आंसर। इसलिए हम ऑप्शन डी को जो है वो शेड कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस सर्कल को हम मुकम्मल तौर पे शेड कर देंगे। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपसे वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा।